राम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत ही नेचुरल मुद्रा, एक बहुत ही प्राकृतिक मुद्रा जिसे पूरी दुनिया करती है। इस मुद्रा का नाम है उषस मुद्रा। उषा से शब्द बना है उषस, ये वैदिक शब्द है। और उषा कहते हैं प्रातः काल को, जब सूर्य उगने वाला होता है, भोर होती है, यानी कि रात्रि जा रही होती है और सुबह आ रही होती है, उसको उषा काल बोलते हैं। तो जब कोई नई शुरुआत होती है तो उसको उसके जीवन का उषा काल कहा जाता है। कोई नई चीज का सृजन हो रहा होता है, कोई नया सकारात्मक परिवर्तन हो रहा होता है, कोई ऐसी बात घटित हो रही होती है जो उसके जीवन के लिए लाभदायक है, तो कहते हैं कि इसके जीवन की उषा काल वापस आ गई है। तो अपनी जिंदगी में अगर आप कोई बहुत अच्छा कार्य करना चाहते हैं, जिंदगी में रचनात्मक परिवर्तन करना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा कार्य करना चाहते हैं, पॉजिटिविटी को इन करना चाहते हैं, नेगेटिविटी को आउट करना चाहते हैं, तो उषस मुद्रा बहुत अच्छा काम करती है। और ये बहुत ही नेचुरल मुद्रा है, इसमें करना कुछ नहीं होता। इसे आप उठते समय भी हर व्यक्ति करता है, जब काम से थक कर वापस आता है या कंप्यूटर पर लैपटॉप पर बैठे बैठे थक जाता है, तब भी इस मुद्रा को व्यक्ति करता है। इस मुद्रा को करने का तरीका क्या है? पूरी दुनिया इसको कर ही रही है। बस हाथ की उंगलियां आप उसमें फंसाओ और अंगूठे को एक दूसरे के ऊपर रख लो, यानी इस तरीके से अंगूठा ऊपर आ गया, उंगलियां फंस गई, यानी ये उंगलियां फंसानी होती है, बन गई उषस मुद्रा। अब होता क्या है, इसमें ध्यान रखने वाली चीज केवल इतनी है, जो महिलाएं हैं, माता बहनें हैं, उनका लेफ्ट थंब ऊपर रहेगा और जो पुरुष हैं उनका राइट थंब ऊपर रहेगा। अंतर इतना है, पुरुषों का राइट थंब ऊपर रहेगा, महिलाओं का लेफ्ट थंब ऊपर रहेगा। अंतर इतना है, बन गई आपकी उषस मुद्रा। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। जब अंगूठे मिल जाते हैं तो अग्नि तत्व थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, तो अग्नि तत्व को अगर ज्यादा नहीं बढ़ाना, बहुत धीमी गति से बढ़ाना है, तो आपको इस तरीके से हाथ रख लेना है। और आपको अगर थकान हो रही हो तो इस तरीके से आप करते हैं, आपने देखा होगा, ऑटोमेटिक आप शरीर को आगे खींचते हैं, ऊपर खींचते हैं, दाएं बाएं खींचते हैं। ये सब उषस मुद्रा के ही प्रकार हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसको अपना पेट के सामने रखकर बैठ जाएं, अपने नाभि चक्र के सामने। जब आप नाभि चक्र के सामने रखकर इसको बैठते हैं तो ये आपके नाभि चक्र को हील करता है, आपका नाभि चक्र हील होने लगता है और हल्की हल्की ऊष्मा, हल्की हल्की गर्मी पैदा होती है। अगर आपके हृदय के अंदर बहुत सारी मनोभावनाएं दबी हुई हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी आपने दबाई हुई है, बहुत सारी भावनाओं को आप अभिव्यक्त नहीं कर पाए हैं, किसी बात ने बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंचा दी है, तो अपने हृदय के सामने अपना हाथ लगा लें और गहरे लंबे श्वास प्रश्वास करें, 5 श्वास 6 श्वास, अगर आपकी इच्छा हो तो इस तरीके से। अगर आप ऊपर छाती पर रख लेंगे तो आपके फेफड़ों को हील करती है, यानी कि यह मुद्रा हीलिंग मुद्रा है। दूसरा, माता बहनों की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के चक्र को यह बैलेंस करती है, जो मानसिक धर्म की अनियमितता है उसको दूर करती है। साथ में जो आपका हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, किसी का थायराइड हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गया तो किसी का एंडोर्फिन बराबर काम नहीं करता, तो किसी के अंदर कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता रहता है, तो हार्मोन्स के चक्र को यह मुद्रा बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करती है। जब भी आपका मन करे स्ट्रेचिंग करनी हो तो समझ लीजिए कि आप उषस मुद्रा ही कर रहे हैं। छाती के सामने रखकर करेंगे तो आपके सर्वाइकल रीजन को मजबूती देगी, आपके कंधों के अंदर भरे हुए तनाव को विसर्जित करेगी। तो करने का तरीका मैंने आपको एक बार फिर बता देता हूँ। उंगलियां आपस में मिलाइए और अंगूठा अगर पुरुष है तो ऊपर रख लीजिए, महिला है तो नीचे रख लीजिए। महिला है तो लेफ्ट हैंड ऊपर और पुरुष है तो राइट हैंड ऊपर। जब भी आप इस मुद्रा को करने के लिए अपना हाथ फंसाएंगे तो आप देखना, जो मेल होते हैं उनका राइट हैंड थंब ऑटोमेटिक ऊपर जाता है अपने आप, ये पक्की बात है। इस तरीके से, क्योंकि इधर पिंगला नाड़ी काम कर रही है और इधर एड़ा नाड़ी काम कर रही है। तो जब पुरुष इस हाथ के अंगूठे को, राइट हैंड को अंगूठे को ऊपर रखते हैं तो उनकी चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाती है, ताकि उनको शीतलता मिले। यानी कि आपके ब्रेन के जो दोनों हैमिंग स्फीयर्स हैं, लेफ्ट एंड राइट, और सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी विपरीत क्रम में काम करने लगते हैं, अर्थात उनके भीतर सामंजस्य बैठता है। तो साथियों, इस मुद्रा को करने का समय यथाशक्ति जितनी देर आप करना चाहें उतनी देर आप कर सकते हैं। इस मुद्रा को करने के लिए आप ध्यान में भी बैठ सकते हैं, जिसको ध्यान करना हो इस मुद्रा को लगाकर। तो साथियों, इस मुद्रा को करने का समय अपने हिसाब से आप करें, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इस मुद्रा को करने में। और साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे वीडियोस आपको और भी प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।